एक ऐसी रात जब हवा में एक अनजाना डर तैर रहा था, जब हर परछाई एक रहस्य जैसी लग रही थी और जब लगता था कि किसी की जिंदगी अचानक किसी अंधेरी घाटी में गिर सकती है, तभी शुरू होती है वसुधा की वो भयावह और दर्द से भरी कहानी जिसने उसके भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, सोचिए अगर आपके सामने आपकी दुनिया टूटने लगे और उसी समय आपको सबसे अधिक किसी के साथ की ज़रूरत हो, तो क्या आप टूटेंगे या लड़ेंगे? अपनी राय ज़रूर बताइए। कहानी शुरू होती है उस पल से जब वसुधा अकेली थी, रास्ता सुनसान था और उसका दिल अजीब बेचैनी से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि खामोशी के पीछे छिपा तूफान उसकी ओर बढ़ रहा है। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से 3 गुंडे निकल आए। उनकी निगाहों में वो गंदा इरादा साफ दिख रहा था जिससे कोई भी औरत डर जाए। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, आज तो मज़ा आएगा, इस लड़की को तो आदेश मिला है हमारे को, इसकी इज्जत उड़ा देनी है। वसुधा का दिल थर्रा गया। उसने जोर जोर से मदद के लिए पुकारा, कौन है? कोई सुन सकता है तो प्लीज़ मेरी मदद करें। लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, जैसे दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया हो। किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, या शायद सुनी भी तो अनसुना कर दिया। दोस्तों, क्या आज की दुनिया इतनी बदल गई है कि कोई किसी की मदद को आगे नहीं आता? कमेंट में बताना मत भूलिए। गुंडे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, अरे चिल्ला ले जितना चिल्लाना है, आज कोई नहीं आएगा, आज तो तेरा चीरहरण होगा, समझी? वसुधा कांप उठी। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। एक गुंडे ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी साड़ी खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी जैसे आसमान से बिजली गिर गई हो, देव वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जिसे देखकर इंसान कांप जाए। देव ने उस गुंडे का हाथ हवा में ही पकड़ लिया और दहाड़ा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को छूने की? देव का चेहरा लाल था, सांसें तेज और आंखों में आग। उसके भीतर जैसे कोई बवंडर फट चुका था। और फिर वो टूट पड़ा उन गुंडों पर। एक को उठाकर जमीन पर पटका, दूसरे को मुक्का मारकर गिरा दिया, तीसरे को लात मारकर दूर फेंक दिया। उसकी हर चोट में गुस्सा था, हर वार में दर्द था और हर सांस में वसुधा का नाम। अचानक एक गुंडा बोला, अरे रुक जा पागल, तू क्यों मार रहा है? हमें तो आदेश मिला था इस लड़की को खत्म करने का, हमें बहुत पैसे भी मिले हैं। देव ने उसका कॉलर पकड़कर कहा, किसने दिया आदेश? बोल वरना अभी जान निकाल दूंगा। गुंडा डर गया और थरथराती आवाज में बोला, ओ चंद्रिका सिंह चौहान, उसने कहा था कि इस लड़की को खत्म कर दो। देव के हाथ ढीले पड़ गए। उसकी आंखें अविश्वास में फैल गईं, जैसे किसी ने उसकी रूह में भी आग लगा दी हो। मासा, मेरी माँ? देव वहां जमीन पर बैठ गया। उसने सिर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। उसका दिल जैसे 1000 टुकड़ों में टूट चुका था। देव का दर्द ऐसा था जैसे उसके सीने से दिल को निकालकर कुचला जा रहा हो। वो रोता जा रहा था, मासा ऐसा कैसे कर सकती हैं? हमसे इतनी नफरत क्यों? हमने क्या बिगाड़ा था उनका? वो ऐसा घिनौना आदेश कैसे दे सकती हैं? दोस्तों, सोचिए, अगर कभी आपको पता चले कि आपका अपना ही आपको मिटाना चाहता था, आपका दिल कैसा टूटेगा? अपना जवाब जरूर दीजिए। वसुधा धीरे से देव के पास गई और उसने देव के कांपते कंधे को पकड़ा और उसे संभालते हुए बोली, देव सर, अपने आप को संभालिए। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे देवी हुक्म पर पूरा विश्वास है। वो ऐसा घिनौना काम कर ही नहीं सकती। ये गुंडे जरूर झूठ बोल रहे हैं, किसी ने हमारे खिलाफ भेजा है। देव ने आंसू पोंछे और बोला, वसुधा, तुम बहुत भोली हो। मेरा दिल तो मान नहीं रहा है, लेकिन ये नाम सुनकर मैं टूट गया हूँ। मासा ऐसा कैसे कर सकती हैं? वसुधा ने देव का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, देव सर, आप अपने मन में देवी हुक्म के लिए कोई भी पाप मत आने दीजिए। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, लोग कैसे भी जाल बुने, लेकिन मेरी देवी हुक्म ऐसी नहीं है। कोई तो है जो हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहता है, कोई है जो झूठ फैलाकर हमें अलग करना चाहता है। आप टूटिए मत, मैं आपके साथ हूँ। देव कुछ पल चुप रहा, लेकिन उसका दिल अब भी घायल था। उसका दर्द साफ दिख रहा था। हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे रात भी उनकी पीड़ा सुन रही हो। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि चंद्रिका सच में दोषी है या कोई साजिश चल रही है? अपनी राय शेयर करें। तभी घायल गुंडे धीरे धीरे घिसटते हुए भागने लगे। देव की नज़र उनमें से एक पर अटक गई जिसे उसने सबसे ज्यादा मारा था। देव गुस्से में गरजा, रुक जा, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। लेकिन वसुधा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं देव सर, अभी आपकी हालत ठीक नहीं है। हमें घर चलना चाहिए और सच को शांत दिमाग से समझना चाहिए। देव कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ वसुधा को देखता रहा, जैसे उसकी आंखों में ही उसे ताकत मिल रही हो। वसुधा ने देव के आंसू पोंछ दिए।
दोनों रात की खामोशी में धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उनके हर कदम के नीचे जैसे जमीन कांप रही थी, क्योंकि सच अभी बाकी था। रिश्तों की परतें अभी खुलनी थीं और वक्त ने उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ डाल दिया था जिसे दोनों में से कोई नहीं भूल पाएगा। चंद्रिका, क्या वो सच में दोषी थी या किसी और के खेल की मोहरा? देव का दिल टूटा था, वसुधा का विश्वास अटल था और इन दोनों की किस्मत किसी अंधेरे निर्णय का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या वसुधा सही है? क्या देवी हुकुम निर्दोष है? या आने वाले समय में देव और वसुधा का रिश्ता किसी बड़े तूफान से गुजरेगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस तरह रात की वो घटना सिर्फ एक हमला नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सच्चाई की दस्तक थी जिसने देव और वसुधा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अंत में बस इतना ही, कुछ रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं, और विश्वास जितना मजबूत होता है, दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। समाप्त।